हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी जो है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। हम अगर ये जान जाएंगे कि इसका बेसिक क्या है ना, तो उससे कभी भी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब नंबर सिस्टम है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर को यूजुअली हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। मतलब ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं और 1 से स्टार्ट होते होते कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। कोई भी इनकी जो है हम उनको गिन नहीं सकते, गिनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा हमको एक नया नंबर, बड़ा नंबर मिलता जाएगा, ऑलवेज मिलता जाएगा। ठीक है। अगर मैं ये पूछती हूँ सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप देख रहे हो 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते। अगर बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके ठीक है। तो एक हो गया नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। किस पे? होल नंबर, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। किससे? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर सिस्टम जो पूरा है उसमें अगर हम लोग एक 0 डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। देखिए ये पूरा क्या है? नेचुरल नंबर ही है ना, और हमने क्या किया? एक 0 ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? होल नंबर बन गया। ठीक है। अब आते हैं इंटीजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटीजर्स, जिसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब ये जो इंटीजर है, इसमें ध्यान से देखिए, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके। -1 -2 -3 एंड डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। मतलब ये देखिए ध्यान से, ये सब क्या है? आपके नेचुरल नंबर से तो है ना। और ये देखिए ये क्या है? निगेटिव नेचुरल नंबर से। यानी कि इसी नेचुरल नंबर में हमने क्या किया है? -1 से जब मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरे क्या हो जाएंगे? निगेटिव नेचुरल नंबर्स। यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स, और साथ ही साथ की 0, जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो ये जो पूरा नंबर सिस्टम है, उसको हम क्या कह रहे हैं? इंटीजर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंटीजर्स कह रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके। और जो निगेटिव नेचुरल नंबर है, उनको हम लोग निगेटिव क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। ओके। और 0 क्या हो जाएगा? 0 जो है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर? यानी ये पूरा क्या हो गया? आपका इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। इसी में अगर हम ये बात कर लेते हैं कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इवन इंटीजर्स की जब ये बात करेंगे, किसकी? इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? क्या होंगे इवन इंटीजर्स? इवन इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है। ऑल इंटीजर्स which are divisible by 2, जो क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे, यानी पूरी तरह से क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? इवन इंटीजर। जैसे कि आपको पता है 2 खुद है, 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है एंड सो ऑन। और साथ ही साथ इनके निगेटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी होंगे। ओके, ये हो गया। ऐसे देख लो ऑड इंटीजर्स क्या होंगे? ऑड इंटीजर्स क्या होंगे? ऑड इंटीजर्स वो नंबर होंगे जो क्या होंगे? 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। जैसे आपका क्या है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और इसमें निगेटिव भी आप ऐड कर लो। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका इवन इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, और ये हो गया क्या? ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया इवन का कॉन्सेप्ट, ऑड का कॉन्सेप्ट। ओके। तो हमने देख लिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स।
अब आप लोग इरेशनल नंबर्स को देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा है कई बार। इरेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू कैसे नंबर्स होते हैं इसके अंदर, पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, बट Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। समझ में आया, मतलब रैशनल नंबर जो होंगे वो P बाई Q के फॉर्म में होंगे, जहाँ P और Q इंटीजर होगा बट Q 0 के बराबर नहीं होगा। अगर होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है डिविजिबिलिटी में, दैट्स वाई। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, Q डैश, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग क्या करते हैं, P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मान लो कोई नंबर n है जो P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। और इनका एग्जाम्पल क्या है आपको पता है, √2, √3, √5, पाई की जो वैल्यू है, एन ई की जो वैल्यू है। तो ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। यानी कि इरेशनल्स जो हैं वो कभी भी रैशनल्स नहीं हो सकते, और जो रैशनल्स हैं वो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते। यानी इन दोनों के बीच कभी भी कोई भी नंबर कॉमन है ही नहीं, ठीक है, कोई भी नंबर इनके बीच कॉमन नहीं है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर, ठीक है, किसकी, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होंगे, ये देखिए, रियल नंबर्स क्या होंगे, अगर हम के सारे रैशनल्स ले लेते हैं, ठीक है, इनका यूनियन कर देते हैं इरेशनल्स के साथ। किसके साथ, इरेशनल के साथ। मतलब यूनियन कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ध्यान से देखिए, रैशनल्स लिया, इरेशनल्स लिया, आपको पता है सारे रैशनल जितने थे उनको ले लिया, सारे इरेशनल्स ले लिए, यानी इन दोनों को एक साथ एक जगह एक सेट में रख दिया, उनको हम लोग कह रहे हैं रियल नंबर। समझ रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं हम लोग, रियल नंबर। यानी सारे रैशनल्स सारे इरेशनल्स एक साथ जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। अंडरस्टूड, ओके। बातें हो गई नंबर्स के बारे में, जो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या है और किस नेचुरल नंबर में है तो उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, ठीक है, रैशनल्स, इरेशनल्स, इन सब में क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक हो गई, आपको हो गया, जानकारी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम क्या भाई, प्राइम नंबर, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे जो क्या हो, खुद से डिविजिबल हो, जो क्या हो, खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। मतलब प्राइम जो है, ये P जो है, इसको हम लोग प्राइम कहेंगे जब ये खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल, मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हो, P खुद और 1, इसके अलावा इसके कोई भी डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, इनके क्या है, एक खुद ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 1 डिवाइड कर सकता है, और इसके अलावा कोई भी डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हो गए प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, प्राइम हो गया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स के लिए आप देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर C है उसको हम कंपोजिट नंबर कह रहे हैं, कब, जब इसका डिवाइजर क्या एग्जिस्ट करे, एक तो 1, एक C खुद, और एक इसके अलावा कोई भी मान लेते हैं R, कोई भी डिवाइजर हो जाए, ठीक है। ये सब क्या है, इसके डिवाइजर्स हों, मतलब एक C हो 1, इन दोनों के अलावा अगर कोई एक और डिवाइजर एग्जिस्ट कर जाता है, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। अब देखो, जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 4 खुद है, और बताइए 2 इसको डिवाइड कर सकता है। यानी इन दोनों के अलावा हमको एक और डिवाइजर मिल गया जो कि इसको डिवाइड करता है, इसलिए 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और 4 प्राइम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का, ठीक है। हमारा क्या है कि नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स, उनके सम के लिए लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं एग्जाम्स में। तो आप देखिए, पहले ध्यान से देखिए, हम लोग कुछ चीज़ें लिख लेते हैं फॉर्मूला, जैसे कि 1 + 2 + 3 + ... + n। मतलब
नेचुरल नंबर को n टाइम्स क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिए, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए ये तो नेचुरल नंबर्स का सम हो गया, n टाइम्स आपने किया। अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कर देते हैं तब क्या होगा, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, और देख लो 1 का क्यूब, अगर नेचुरल नंबर्स का क्यूब कर देते हैं तब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी का क्या कर दिया है, होल स्क्वायर। इसी वाले का क्या किया है, होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए किस तरह से आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये है ना फर्स्ट वाला, ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, मान लो 100 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर को 100 टाइम्स ऐड करना है, तो आप क्या ऐड करने जाओगे, नहीं ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में 100 n की जगह क्या पुट कर देंगे, 100 ना। तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 1 अपॉन में क्या 2। तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स, 50 और यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 101। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, 50। ठीक है, अब इजीली सॉल्व कर लीजिए, कोई टाइम नहीं लगा आपको, बहुत ही आराम से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए। अब देखो, आपने जाना कि ये 1 से लेकर के 100 तक का जो सम है वो क्या है, 50। यही है ना। एग्जाम में देखिए अगली बार क्या पूछा था, 101 प्लस 102 प्लस डॉट 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 प्लस 200 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए। अगर इस तरह से कभी भी दिया हो तो इतना तो आपको पता है 100 तक का क्या है, 50 है, आप वो लिख दो। ठीक है, और यहाँ आगे कौन सा नंबर है, 1, ये लिख दो। ये है आपका आंसर, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्टली आंसर। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, 201 प्लस 202 प्लस डॉट 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 प्लस 300। अगर ऐसा है तो पता है आपको 50 लिख देना है, और यहाँ पे जो होगा वो लिख देंगे, तो 2। ठीक है, ऐसे ही आप जैसे बहुत कुछ भी ऐसे आ सकते हैं। मान लीजिए 901 प्लस डॉट 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 प्लस 1000, दिस इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, 50 और आगे क्या है, 9। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। दिस इज द ट्रिक। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज आती है एग्जाम में जैसे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। जैसे कुछ दे देगा, सीक्वेंस कुछ दे देगा, और पूछेगा कि इनमें से 2 सबसे बड़े कौन से हैं, 2 सबसे छोटे कौन सा है, या सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है तो बहुत इजी, आप कर तो ले जाओगे, लेकिन जल्दी का एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए यही दिया है आपको, 2/3 दिया है, ठीक है, 4/5 दिया है, 7/8 दिया है, और 6/7 दिया है। ये मान लीजिए 4 ऐसे आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इस तरह से। तो 2 तरीके हैं इसको करने का, क्या है, 2 तरीका है इनको करने का। सबसे फर्स्ट पहला तरीका हम लोग जो अप्लाई करेंगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि इनके बीच, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का 1। 2 हो 3 हो, मतलब कोई भी डिफरेंस आ जाए, कोई भी नंबर आए, लेकिन अगर वो नंबर कॉमन होता है तो ऐसे केस में जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। यानी अगर मैं इसको अरेंज करूं तो हो जाएगा 2/3 सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा है 4/5, और इससे बड़ा है 6/7, और फिर इससे बड़ा है 7/8। ठीक है, तो ये आप बहुत इजीली आप लगा ले जाओगे। अगर ऐसे आ जाता है कि डिफरेंस कभी भी सेम है तो आप तुरंत ये अप्लाई करो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर सबसे बड़ा, और जिसका छोटा है वो सबसे छोटा। तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि क्या हो जाए कि इनका जो है डिफरेंस सेम नहीं आता है। ठीक है,
क्या आता है, डिफरेंस सेम नहीं आता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में देखिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 1/3 है, 2/5 है, 7/8 है और 3/4 है, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है। तो अब देखो डिफरेंस अलग है ना, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हमको मान लीजिए पता करना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो ध्यान देना क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों में देख रहे कौन बड़ा है, 5 1 5, 3 2 6, तो ये वाला बड़ा है, इन दोनों में से ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब देखो यहाँ 8 दूनी 16, 7 5 7 5 35, ठीक है, कौन सा बड़ा है, ये वाला, यानी इन दोनों में कौन सा बड़ा मिल गया, ये वाला। अब यहाँ देखिए 7 4 28, 8 3 24, कौन सा बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, इन सब में से सबसे बड़ा नंबर है। आपको बड़ा फाइंड करना था, आपने इजीली फाइंड कर लिया। जब बड़ा कर लेंगे तो उसके बाद जो उसके बाद आएगा वो हो जाएगा, और जो उसके बाद आएगा वो हो जाएगा, ये चीज़ है। तो इससे आप इजीली फ्रैक्शन वाले पार्ट्स जो है ये एग्जाम में आते हैं, आप बहुत ही आराम से उसको कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।